Alright guys, time for super cool stuff because आज मेरा एक क्विक कंपैरिजन करना है एंड द फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एवरी Redmi Note 14 सीरीज फाइंड करना है क्या होने वाला है फ्यूचर बिकॉज टिल द Redmi Note 10 ये ब्रांड इंडियाज नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड था। इवन Redmi Note 11 सीरीज तक भी कंपनी नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड थी। अब बॉक्स में देखे नंबर 1 क्वालिटी ब्रांड हो चुका है। रीजन आपको पता है बिकॉज कंपटीशन बहुत सारे आ गए हैं। Redmi Note 14 Pro Plus मैंने आपको ऑलरेडी दिखा रखा है। ये गाइस दो फोन थोड़े लेट हो गए, तब से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, कंपेयर भी कर रहा हूँ। लेट्स गेट बैक टू द Redmi Note 14 Pro एंड द 14। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद Redmi Note 14 Pro। यहाँ पे एग्जैक्टली आपको क्या मिलता है, फोन कैसा है और फर्स्ट इंप्रेशन में क्या लुक, क्या मजेदार चीजें मिलती हैं। ब्लैक कलर का केस है, वीगन लेदर इज बैक। याद है आपको मैंने जब 13 Pro Plus दिखाया था सबसे पहले, तो उस वक्त कौन सी महक आई थी? रिमेंबर वो जो बुर्जुआना वाली फीलिंग आती थी वीगन लेदर के फोन में। इस बारी कोई भी सेंटेड परफ्यूम की महक नहीं आ रही भाई। वाओ, यही थोड़ा सा एक्साइटिंग मुझे ज़्यादा लग रहा है कंपेयर टू Pro Plus के। इवन दो डिज़ाइन आपका एग्जैक्टली सिमिलर है 14 Pro Plus। कैमरा लेआउट मोर एग्जैक्टली बेसिक से स्टफ है, बट ये कलर अच्छा लग रहा है। ओके, वेलकम टू द कट शॉर्ट्स थिंग। अब यहाँ पे आपको मिल रहा है 45 वॉट। पिछली बारी दिया था कंपनी ने 67 वॉट। एंड केबल में कोई नया स्टफ नहीं है, टाइप सी टू टाइप सी नहीं, जस्ट टाइप ए टू टाइप सी, ऑरेंज सिग्नेचर कलर एंड ऑल द थिंग्स। ये रहा Redmi Note 14 Pro। लेट्स टेक अ लुक ऑन द Note 14। नथिंग न्यू एंड हियर वी हैव द Note 14। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही चीज़ें मिलेंगी जो वहाँ मिली थी। एक सिमिलर काइंड ऑफ आई बिलीव केस है। इसको देख के थोड़ी पुरानी वाली फीलिंग याद आ रही है। पिछले बार का जो Note 13 सीरीज़ था ये दिखने में वैसा ही है। Note 13 सीरीज़ एग्जैक्टली होल जो 13 Pro था वो कम्प्लीटली बॉक्सी था, लेकिन इस बार स्लाइटली कर्व सा फील हो रहा है। यहाँ पे भी सेम स्टफ 45 वॉट चार्जर एंड अगेन स्टैंडर्ड यूजुअल स्टफ टाइप ए टू टाइप सी। 14 एंड 14 Pro में बॉक्स कंटेंट एग्जैक्टली सेम, फोन के डिज़ाइन में थोड़ा सा चेंज है। ऑलराइट, ये रहे गाइस आपके सामने ऑल द Redmi Note सीरीज़ 14 Pro Plus, 14 Pro एंड द Pro। आपको कमेंट्स बताओ कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा। देखो वैसे देखा जाए ये दोनों दिखने में तो एग्जैक्टली सेम है, बट ये जो लास्ट ईयर का डिज़ाइन है अभी भी ठीक लग रहा है। ऐसा डिज़ाइन आपको बहुत सारे फ़ोन में मिल जाएगा और ये भी लास्ट ईयर का थोड़ा सा डिज़ाइन है बट अच्छा सा है। सो इन द समरी में लुक वाइज ओके है। ऑन द इन हैंड फीलिंग में ये भी ठीक है, लाइट वेट प्लास्टिक बिल्ड है, इट्स नॉट टू हैवी। ऑफ कोर्स सब में आया ब्लास्टर, ये सारी यूजुअल स्टफ तो आपको मिलेंगे। 13 Pro Plus अगेन यहाँ पे भी पावर बटन एंड हेडफोन जैक। ऑफ कोर्स प्रो में कोई हेडफोन जैक नहीं मिल रहा है लाइक दी 14, और Pro Plus में भी आपको कोई भी हेडफोन जैक नहीं मिलेगा, बट ये थोड़ा सा और प्रीमियम फील हो रहा है और ये थोड़ा सा हैवी भी ज़्यादा। ये सीरियसली कहीं सबसे लाइटेस्ट लग रहा है, बट यहाँ पे बैटरी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी अलग है। द बिगेस्ट बैटरी आपको मिल रही है अराउंड 6200 mAh। कुछ बेसिक डिफरेंस आपको इनिशियली बता दो कंपेयर टू 13 सीरीज़ के। जैसे कि देखो अगर हम 14 Pro Plus देखेंगे तो इसका डिस्प्ले आपको एग्जैक्टली वैसा ही मिलेगा जैसे कि लास्ट ईयर का था। 1.5 के कर्व डिस्प्ले है यहाँ पे, नॉट दी LTPO जो कि अगेन अब आने लगा है अंडर 30K में 25K के रेंज में भी आने लगा है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं देखा है। डिस्प्ले बैड नहीं है, डिस्प्ले अच्छा है, ब्राइट है, व्यू एंगल भी अच्छा है, बेजल्स भी एक्सेप्टेबल है जो मिल रहे हैं। अब देखो 13 Pro में से 14 Pro में बिगेस्ट चेंज देख सकता है। लास्ट टाइम क्या था, आपको फ्लैट डिस्प्ले मिल रहा था, लेकिन इस बार ये आपको कर्व डिस्प्ले मिल रहा है। और बोथ 14 Pro एंड दी 14 Pro Plus में आपको एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले मिलेगा जैसा कि आपको दिखाई पड़ रहा है। अब 14 देखो एंड आपको बिग चेंज बताता हूँ। इस बार आप अगर इस फोन के डिस्प्ले का बेजल देखेंगे ना, तो लास्ट ईयर जो Redmi Note 13 था यानी कि जो पोको एक्सेस बन गया था उसके बेसल आपको याद हो, और इसके देखेंगे इसमें बेसल्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो ये थोड़ा सा एक डाउनग्रेड सा लग रहा है इस फ़ोन में। बाकी देखो तीनों फ़ोन ऑलवेज ऑफ कोर्स 120 हर्ट्ज़ हैं, सुपर एमोलेड हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर हैं, वो सारी कूल चीज़ें। ये फुल HD है, नॉट दी 1.5K। अगर आप रिकॉल करें Redmi Note 10 सीरीज़ के बाद से Redmi की जितने भी Note सीरीज़ के फ़ोन आए कोई भी परफॉर्मेंस सेंट्रिक फ़ोन नहीं रहा। ये एक बिग फ्लॉ थी जो अभी भी आई थिंक ले डूबने वाली है। तो स्पेक्स आपको बता दूं, Redmi Note 14 Pro Plus में जो CPU है वो Snapdragon 7S Gen 3 है। आई थिंक अगर आप देखोगे इस प्राइस का जो फ़ोन है ये सबसे लोवेस्ट स्कोर आपको मिलेगा। आपको सारे तगड़े फ़ोन मिल जाते हैं इस प्राइस में। बाय द वे प्राइसिंग में बाबा का आपको प्राइस बताता हूँ।
Redmi Note 14 Pro Plus जो इंडिया में आपको मिलेगा, मोर एग्जैक्टली अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊँ जितना मैंने रिसर्च करके देखा है, 27,000 आपको ये फ़ोन मिलने वाला है इस बार। कंपेयर टू लास्ट ईयर के अब की 3,000 रुपये प्राइस कम किया जा रहा है। जो 14 Pro है वो आपको मिलने वाला है 21,999 में, 22,000 में। लास्ट ईयर से ये भी 2,000 रुपये कम किया गया, नॉट 3,000, 2,000 रुपये कम किया गया है। और ये आपको मिलेगा 16,999 में। और ये जो है 14 Pro में, यहाँ पे आपको अगेन एक और रीब्रांडेड CPU है। रीब्रांडेड क्या है, जस्ट स्लाइटली नेम चेंज, Dimensity 7300 Ultra। ये 4th वेरिएंट है। ऑलरेडी आपने देखा है X, Energy, रेगुलर 7300 और अब ये रहा अल्ट्रा। इसका भी बेंचमार्क देखोगे बहुत खास इंप्रेसिव नहीं है। ये बेंचमार्क आपको 16,000 के फ़ोन में भी आसानी से मिल जाएगा। अगर आप रेडमी का टर्बो वाला फ़ोन देखोगे, सॉरी रियलमी का जो नार्जो 70 टर्बो है वही CPU, लेकिन यहाँ पर वहाँ पे स्कोर बहुत ज़्यादा है। और ये जो है 7025 है यहाँ पे Dimensity का, और ये CPU आपको एग्जैक्टली वही है जो आपको 14,999 के मोटो G64 में मिलता है। सो स्पेक्स के साथ में देखा, ये तीनों फ़ोन अभी भी बहुत ही दमदार नहीं हैं। अब ऐसा नहीं है कि हाई स्पेक से फ़र्क नहीं पड़ता है, ओवरऑल परफॉर्मेंस से फ़र्क पड़ता है। देखो बेसिक गेमिंग की बात कर लें, तीनों फ़ोन में आपको 60 FPS का ही सपोर्ट मिला है। ये CPU ठीक है, बट अगेन नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद दैट। इसकी बात कर लें, देखो 7300 अल्ट्रा, जैसे मैंने बताया कि ये CPU आपको मिलता है नार्जो 70 टर्बो में भी मिल जाता है, जो आपको आसानी सेल में 15 तक मिल जाता है। वो फ़ोन आपको 90 FPS GT मोड ऑन करके 88, 89, 90 की स्मूथ गेमिंग आपको देता है विद GT मोड। लेकिन सेम CPU यहाँ पे दिया गया है, अभी ये आपको अगेन लॉक्ड है, आप जस्ट 60 FPS BGMI प्ले कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। अब ये तो एकदम 15,000 के अंदर का CPU है, लेकिन उसको दिया जा रहा है 15 से 20 के बीच में। अगेन 2-3 यार ये भी हाई प्राइस ऑलरेडी लग सा रहा है। फोटोग्राफी में ये फ़ोन कहाँ स्टैंड करते हैं वो भी चेक करना बहुत ही ज़रूरी है। बाकी ये अभी गाइस फर्स्ट इंप्रेशन है, जितना इनिशियल रिजल्ट मिल रहा है। फ्यूचर में लॉन्ग टर्म कर लेंगे, कंपैरिजन करेंगे, थोड़ा आपको और बेटर आइडिया लग जाएगा, बिकॉज अपडेट से थोड़ा मोटा इंप्रूवमेंट और आ जाता है, बहुत मेजर नहीं आता है। फर्स्ट नंबर्स की बात कर लें, देखो सबसे बढ़िया सेटअप वाइज देखोगे तो आपको प्रो प्लस फील हो रहा है। प्रो में क्या है, वो थोड़ा सा रेगुलर वाला हो गया है 58+2, और नोट 14 भी जस्ट लाइक उस प्राइस में क्या और अच्छे मिल जाते, लेकिन यहाँ पे सेटअप एकदम बेकार सा दिया गया है। 14 Pro Plus के फर्स्ट इंप्रेशन में बताया था कि इसके शॉट्स सही आ रहे थे, लेकिन इससे कंपेयर करें अदर फोन से तो देखो यहाँ पे आप कुछ फोटोज़ देख रहे हो। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, जो मैंने समरी में निकाला है वो ये कि जैसे कि अगर हम नोट 14 Pro Plus की बात करें, यहाँ पे आपको थोड़े से नेचुरल शॉट नज़र आ रहे हैं, जस्ट लाइक दी नोट 14 में आपको थोड़ा सा नेचुरल दिख रहा होगा। 14 Pro क्या है कि स्लाइटली सैचुरेटेड शॉट्स ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। बाकी हम HDR की बात कर लें तो 14 Pro Plus में HDR अच्छा आ रहा है, डायनेमिक रेंज सही निकल के आ रही है। 14 Pro एंड 14 में मुझे ऐसा कुछ खास फील नहीं हो रहा है कि लाइक HDR बहुत सही वर्क कर रहा है, ओके काइंड ऑफ है। इवन अगर हम नोट 14 के कुछ शॉट्स देखेंगे तो यहाँ पे आपको ये लगेगा कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा ब्राइट लाइट में बहुत ब्लोन आउट हो जा रहा है और समटाइम शॉट्स सही नहीं आ रहे हैं। तो अगर हम बेसिक स्टफ़ की बात करें, जो कैजुअल फोटोग्राफी होती है, उसमें 14 Pro Plus ही थोड़ा सा बेटर निकल के लग रहा है। अभी अगर हम डे लाइट और जैसे एवरेज शॉट्स की बात कर लेते हैं, बाकी कुछ अदर चीज़ की बात करें जैसे कि जूमिंग कैपेबिलिटी की, अब 14 Pro Plus में यहाँ पे आपको 2.5x टेलीफोटोग्राफी दिया गया, इवन दो जमाना 3x का है, तो यहाँ पे 2.5x है। आपने जूम शॉट्स देखिए कैसे निकल जा रहा है। अगर आप अप टू 3x और 5x से लेंगे तो 14 Pro Plus बहुत सही शॉट्स दे रहा है। बाकी जो 14 Pro और 14 है उसमें आपको जस्ट एवरेज शॉट ही मिलेगा, बिकॉज वो मेन कैमरा लेंस को ही जूम आउट करके क्रॉप करके जैसे दिखाया जा रहा है। पोर्ट्रेट शॉट ज़्यादा लेते हैं तो तीनों फ़ोन में किसने बढ़िया आता है। लाइक अगर आप यहाँ पे हम कैजुअल पोर्ट्रेट लेते हैं तो वैसे देखोगे तो 14 Pro Plus आपको थोड़ा बढ़िया लग रहा है। 14 एंड 14 Pro में दिक्कत क्या लग रही है ना कि लाइक काफ़ी बैड रिजल्ट है, स्पेशली हार्श लाइट कंट्रोल करने में ना सही काम नहीं कर रहा है। बाकी 14 Pro सबसे बढ़िया आपको डायनेमिक रेंज और यहाँ पे कलर दिखाई पड़ेगा स्क्रीन का। अनदर एडवांटेज 14 Pro में ये दिख रहा है, चूँकि यहाँ पे ऑप्टिकल लेंस दिया गया है, तो आप थोड़े से जूम में भी 2x लाइक पोर्ट्रेट लेते हैं ना, 3x तक भी, तो भी आपको सही शॉट मिलेगा। अल्ट्रा वाइड भी चेक कर लेते हैं गाइस। देखो तीनों फ़ोन में क्या, दो फ़ोन में अल्ट्रा वाइड 8 MP है, प्लस में एंड प्रो में। नॉर्मल 14 में कोई अल्ट्रा वाइड नहीं दिया गया है। अब अल्ट्रा वाइड शॉट लाइक ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छे हैं, जस्ट एवरेज ही आ रहे हैं, बिकॉज 8 MP है, तो आप कुछ खास डिटेल से फाइंड नहीं कर सकते, लाइक ठीक ठाक ले सकता है, कुछ ऐसा ही मैं कहूँगा। ऑन द सेल्फी साइड बोथ 14 Pro Plus एंड 14 Pro में आपको सेम 20 MP सेल्फी मिलती है, जबकि नोट 14 में 16 MP दिया गया है। देखो वैसे तो 14 Pro Plus आपको सेम तरह से फील हो रहे हैं। अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई पड़ेगा। सम टाइम मुझे 14 Pro Plus सही लगा, सम टाइम 14 Pro सही लगा। 14 की सेल्फी लाइक एकदम वेस्ट काइंड ऑफ लग रही है, ट्रैश सेल्फीज दिखाई पड़ रही हैं, तो पता नहीं आई डोंट नो क्या किया, एकदम घटिया सेल्फी आ रही है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी सेल्फी वाले में भी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिकॉज सिचुएशन टू सिचुएशन यहाँ पे रिजल्ट्स डिफरेंट आ रहा है। तो मे भी फ्यूचर में ऑटोमेशन आ जाए तो हो सकता है क्वालिटी इंप्रूव हो जाए,
लेट्स टॉक अबाउट गाइस द वीडियो कैपेबिलिटीज। देखो सेटअप वाइज 50 MP है और CPUs भी अच्छे हैं, लेकिन एक डिसअपॉइंटिंग पार्ट Redmi Note 14 में है। बोथ 14 Pro Plus एंड 14 Pro से आप 4K वीडियो बना सकते हैं, लेकिन Note 14 जस्ट आपको 1080p वीडियो सपोर्ट दे रहा है। सुपर वियर्ड है। OIS की बात करें, देखो वैसे तीनों फ़ोन में OIS है, बट आई थिंक उतना बेटर क्वालिटी का OIS काम कर नहीं रहा है। लुक्स लाइक सॉफ्टवेयर पे और वर्क करने की ज़रूरत है। 14 Pro Plus ही सबसे बेटर और थोड़ा सा स्मूथ लग रहा है कंपेयर टू 14 Pro एंड दी Note 14 के। ऑल्सो क्वालिटी की बात कर लें, इन द क्विक समरी में बताऊँ, Redmi Note 14 Pro Plus ही सबसे बेटर क्वालिटी के वीडियोस इन तीनों में दिखा रहा है। 14 Pro से मुझे उम्मीदें ज़्यादा थी, बट ये उतना सही कर नहीं रहा है। बाकी Note 14 तो जस्ट का इस 1080p में काम कर रहा है, तो इसकी हम क्या ही बात करें, तो ज़्यादा मैं इसके बारे में कहने वाला नहीं हूँ। तो कुल मिला के कैमरे की बात करें इन समरी में, तो Note 14 Pro Plus ही आपको थोड़ा सा कैमरा सेंट्रिक फ़ोन लग रहा है, जो अदर ब्रांड से कम्पीट कर सकता है। 14 Pro एवरेज है और 14 लाइक बिलो एवरेज आप मान सकते हैं। अब बैटरी में गाइस एक काफ़ी कमाल किया गया Redmi Note 14 Pro Plus में, नॉट ऑन दी अदर्स। अगर आप इस प्राइस का, क्या इससे ज़्यादा का कम का कोई भी फ़ोन देखोगे, आपको 6000 मैक्स में मिलेगा। वो जो बनाया गया जब आई बिलीव Samsung Galaxy M50 बनाया था ना, इसमें 7000 मिली एम्स थी, F62 राइट 7000, बट मैमथ बैटरी है। लेकिन क्रेज गया बिकॉज काफ़ी हैवी फ़ोन आए थे। 6200 मिली एम्स है, बिकॉज यहाँ पे अब एक नई टेक्नोलॉजी दी गई है, सिलिकॉन कार्बाइड यहाँ पे यूज़ किए रादर देन की कार्बन एनोड के। सो कम डेंसिटी, मतलब सेम फॉर्म फैक्टर में आप ज़्यादा डेंसिटी की बैटरी दे सकते हैं। और हमने जो इतना बैटरी रेट टेस्ट किया, तो अदर फोन से कंपैरिजन में ये हमें लॉन्गेस्ट मिला है। 8.5 घंटा अभी तक किसी फ़ोन ने नहीं मिला। 14 Pro देखो नियरली सेम फॉर्म फैक्टर है, सेम डिस्प्ले, बट यहाँ पे जो बैटरी टेक्नोलॉजी है वो ओल्डर वाली है, 5500 है। Note 14 जो कि और कम प्राइस का, यहाँ पे तो बैटरी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे 5100 दी गई है। चार्जर अब देख रखा है 45 वाट यहाँ मिलता है, 90 वाट वो तो हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या चलता है। बट 14 Pro Plus ने ही बैटरी में इम्प्रेस किया। अदर कूल चीज़ें बताओ, देखो स्पीकर क्या है, तीनों फ़ोन के बड़े ही अच्छे हैं, नॉट दी बेस्ट बट एमंग्स दी बेस्ट मान सकते हैं। लाउडनेस भी अच्छी है, डिटेल्स क्रिस्प अच्छी है, आपको मैंने फर्स्ट इंप्रेशन दिखाया था, तो इन दोनों के भी एग्जैक्टली वैसे ही हैं। अदर फैक्टर्स की बात कर लें, हैप्टिक्स तीनों फ़ोन के बड़े ही मजेदार वाले हैं। 14 Pro एंड दी 14 Pro Plus IP68 सर्टिफाइड है। 13 Pro Plus हमने बिंदास तरीके से टेस्ट कर रखा था। 14 Pro Plus भी हम वैसे ही टेस्ट करने वाले हैं, ये भी वैसे ही होगा, पास करना चाहिए। 14 Pro में भी सेम चीज़, लेकिन 14 में ये स्टफ नहीं दिया गया। आई थिंक उससे दे तो प्राइस बढ़ सकता था। अगर यहाँ पे ये चीज़ आ गई तो ये थोड़ा सा हॉट हो सकता है फॉर दी Redmi। अबाउट द गाइस सॉफ्टवेयर, देखो अभी देखा जाए आज का जो ट्रेंड चल रहा है AI का, बहुत ही मस्त वाला चल रहा है। सारे ब्रांड इवन टेक्नो के आपको 6-7 हज़ार में AI मिलने लगे हैं, बट यहाँ पे भी ऐसा कोई सीन दिया नहीं गया है। स्टिल एंड्रॉइड वर्जन की बात करें, तीनों फ़ोन आपको अभी एंड्रॉइड 14 से आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहे हैं, और Note 14 Pro Plus एंड 14 Pro को आपको 3 इयर्स का मेजर अपडेट मिलेगा। 14 को ऑन दी अदर हैंड जस्ट 2 साल का मिलेगा। एंड्रॉइड 15 जब भी आएगा, फाइन, आई होप सो यहाँ पे कोई ऐसी मदरबोर्ड के इशूज़ ना निकले। ऑन दी फर्स्ट इंप्रेशन में गाइस कैसे लगे तीनों के सीरीज, देखो इसको मैंने ट्राई कर रखा था, ये दोनों ट्राई किया, तो अभी भी ना लाइक ठीक है। लास्ट कंपैरिजन में प्राइस में तीनों फ़ोन में 200-300 रुपये कम किया गया है, जो कि डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात है। बट सवाल गाइस वही उठता है कि आपको इस प्राइस में क्या मिलता है। अगर आप 27,000 का एक फ़ोन लेना चाहते हैं, आपको बहुत ही मस्त तरीके के फ़ोन मिल सकते हैं, जैसे कि Moto H50 Pro, उसमें इससे बेटर CPU है, वाटर प्रूफिंग, वायरलेस चार्जिंग, 144 हर्ट्ज़ डिस्प्ले उसमें दिया गया है, कैमरा भी बहुत ही मस्त उसमें भी है। तो अदर फोन्स में परफॉर्मेंस सेंट्रिक में OnePlus Nord 4 भी दिया गया है, ओवरऑल बैलेंस में Vivo T3 Ultra दिया गया है। ऐसे बहुत सारे फ़ोन्स हैं जो आप बाई कर सकते हैं। अब आप 27 से 30 के रेंज में, 30 के ऊपर जाएंगे तो आपको iQOO 9 Pro मिल जाएगा, लाइक स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 एकदम तूफानी वाला है। बहुत ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे देखें 20 से 25 में, लाइक 23 में देखें तो Nord C4 आपको 20, 21, 22 का मिल जाता है। H50 Fusion अभी भी आई थिंक ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे इस फ़ोन के कंपैरिजन में। Note 14 ये भी टफ है गाइस, बिकॉज 15 में ना बहुत मस्त फ़ोन है। 15 नहीं 17 में iQOO का Z9S मिल जाएगा आपको। Realme का ऑलरेडी तूफानी फ़ोन चल ही रहा है, वन ऑफ द बेस्ट रेटेड Narzo 70 टर्बो और तमाम तरह के जो रिब्रांड होके आ रहे हैं। तो यहाँ पे भी M35 15 के अंदर में मिल जाता आसानी से, बिगर बैटरी, विक्टस पता नहीं क्या क्या तमाम तरह की चीज़ें हैं। सो Redmi को कोर फीचर पे आना चाहिए, कम प्राइस में ज़्यादा सामान क्या दें जिसकी नीड है।
रादर देन अगर आप 1.5 के डिस्प्ले दे रहे हैं या वाटर प्रूफिंग को मैंडेटरी फीचर बता रहे हैं, उसके बजाय CPU अच्छा देना चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली वो चीज़ ज़्यादा मैटर कर जाती है लोगों को, बट यहाँ पे ऐसा नहीं दिया गया। लेट्स हैव फन गाइस, लेट मी नो और किस फोन के साथ कंपैरिजन देना चाहते हैं, उसको भी हम डेफिनेटली ट्राई करेंगे एंड सारी बातें आपको क्लियर कर देंगे। सी यू वेरी सून।